वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, आज की एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा आज के एपिसोड में। बार्सिलोना से रिलेटेड उसमें अरोहो और फ्रैंकी डियोंग का क्या स्टेटस है उसके बारे में भी बात करूंगा। टेर स्टेगन की वापसी है उस पर भी बात करेंगे, और कौन से मैनेजर्स जो है वो बारसा की मैनेजरियल पोजीशन के लिए इस वक्त जो है वो कंसिडर किए जा रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और बारसा वर्सेस ग्रेनाडा का जो गेम है उसको भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेर स्टेगन के साथ। जो अभी तक खबर है वो ये आ रही है कि टेर स्टेगन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली ग्रेनाडा वाला जो गेम है वो हो सकता है कि स्टार्ट करें, वो गेम खेलें। आप जानते हैं तकरीबन 2-2.5 महीने पहले टेर स्टेगन इंजर्ड हो गए थे और वो सर्जरी के लिए चले गए थे, और उनके एब्सेंस में इनाकी पीना ने जो है वो बार्सिलोना की कीपिंग जो है वो की थी। और अगर देखा जाए तो इनाकी पीना ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी स्टेगन के एब्सेंस में, और उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी बार्सिलोना को जो है वो निकाल के दिए थे। इतनी अच्छी कीपिंग उन्होंने कुछ मैचेस में की थी। लेकिन ये बहुत अच्छा साइन है कि बार्सिलोना जो है वो की तरफ से टेर स्टेगन जो है वो वापस आ चुके हैं, और इनाकी पीना जो है वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा परफॉर्म करके गए हैं। और अगर अगर इनाकी पीना का आप अगर चेहरा ना देखें ना तो आपको ऐसे ही लगेगा कि टेर स्टेगन जो है वो कीपिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनका स्टाइल कीपिंग का बिल्कुल टेर स्टेगन जैसा ही है। तो खैर, टेर स्टेगन को वेलकम करेंगे और इनाकी पीना को विश करेंगे कि वो इसी तरह से है बार्सिलोना को भी रिप्रेजेंट करते रहें, और आई होप कि वो भी एक टाइम ऐसा आए ज़रूर कि वो बार्सिलोना के जो मेन कीपर के तौर पर खेले। अब भैया बात कर लेते हैं अरोहो वर्सेस फ्रैंकी डियोंग की। तो भैया, इस वक्त जो है वो कुछ खबरें, कुछ बार्सिलोना की मीडिया में खबरें आ रही हैं कि बार्सिलोना हो सकता है इन दोनों प्लेयर्स को सेल करके तकरीबन 200 मिलियन की अमाउंट जो है वो जनरेट करेगा समर विंडो में। अब ये खबर कितनी सही है कितनी नहीं, इसके ऊपर एनालिसिस थोड़ा सा कर लेते हैं। आप देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर मैं आपको बताऊं कि टेबास से अभी रिसेंटली पूछा गया कि बार्सिलोना की फाइनेंशियल सिचुएशन इस वक्त क्या है, तो उन्होंने ये बोला था कि बार्सिलोना काफ़ी हद तक जो है वो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस पे काबू पा चुका है, लेकिन बार्सिलोना को अभी भी कुछ बड़े प्लेयर्स को सेल करना होगा 1:1 के ऊपर आने पे। अब 1:1 क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1:1 का मतलब ये है कि जितना आप जो है वो प्लेयर्स को जितनी अमाउंट जनरेट करेंगे सेल करके, उतनी अमाउंट आप फिर स्पेंड भी कर सकेंगे। अभी तक बार्सिलोना 1:1 के ऊपर नहीं आया, और यही कहा जा रहा है कि बार्सिलोना को कुछ एक दो बड़े प्लेयर्स को सेल करना पड़ेगा। अब रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखें तो अरोहो के बायर्न के साथ जो है वो उनको लिंक किया गया था, लेकिन अरोहो ने यही बात कही थी, वहां से खबर यही आई थी कि अरोहो जो है वो बार्सिलोना छोड़ के नहीं जाना चाहते, और वो काफी बड़ी ऑफर जो बायर्न की तरफ से आ रही है वो उसको ठुकरा देंगे। ये अब तक की खबर है। अब फिर दूसरी तरफ फ्रैंकी डियोंग की खबर जो है ना अचानक से निकल के आई है, और उसमें यही कहा जा रहा है कि भैया फ्रैंकी जो है वो अब कंसिडर कर रहे हैं बार्सिलोना छोड़ने का, और उनको लिंक किया जा रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। अब देखें, कहा यह जा रहा है कि वो यूनाइटेड हो सकता है चले जाएं, और 100 मिलियन जो है वो यूनाइटेड पे करना चाह रहा है फ्रैंकी के लिए। और दूसरी तरफ ये बात भी आ रही है कि फ्रैंकी को बार्सिलोना ने 3 महीने पहले का एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का ऑफर दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का ऑफर दिया हुआ है 2029 तक का, जो कि टेबल पे पड़ा हुआ है फ्रैंकी के, लेकिन वो साइन नहीं कर रहे हैं। और फ्रैंकी जो इतना सोच रहे हैं कि बार्सिलोना छोड़ने के, वो थोड़ा डिसअपॉइंट है कि बार्सिलोना ऑन फील्ड जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, स्पेशली चैंपियंस लीग वगैरह में। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भैया, अगर फ्रैंकी डियोंग को छोड़ के जाना ही है तो वो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड को जाएंगे। अगर वो परफॉर्मेंस की वजह से ही नहीं बारसा में रहना चाह रहे, तो फिर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड क्यों जाएंगे, जहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड तो मुझे अगले सीजन में चैंपियंस लीग खेलती हुई भी नजर नहीं आ रही है। तो अब ये तो मैं नहीं जानता कि ये खबरें कितनी सही हैं कि कितनी नहीं है, लेकिन शायद कुछ ना कुछ इसमें जो है वो सच्चाई हो। और ये भी मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ हो सकती है कि फ्रैंकी हो सकता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ना जाएं, किसी और क्लब में चले जाएं। और दूसरी तरफ अगर आप अरोहो की बात करें तो वहां पर भी देखें तो बायर्न भी इस टाइम के ऊपर देखा जाए तो वो सेकंड पोजीशन पे है। अभी चाबी अलोंसो की टीम से वो हार गए, और 5 पॉइंट का डिफरेंस वहां पर भी है। तो देखें, एक चीज तो मैं आपको कंफर्म बताता हूँ कि देखें, बार्सिलोना ऐसा क्लब जरूर है कि दुनिया के प्लेयर्स जो है वो आज भी, बेशक आपकी जो भी सिचुएशन है इस टाइम के ऊपर, आज भी प्लेयर्स बारसा की तरफ से खेलना चाहते हैं। ये एक हकीकत बात है।
लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊं कि बार्सिलोना को भी ऑन फील्ड अपनी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी सच है कि जब आपका क्लब अच्छा नहीं कर रहा होता तो उस टाइम पे आपके क्लब के कुछ प्लेयर्स हैं वो अपने कैरियर को जो है वो बूस्ट देने के लिए वो क्लब छोड़ के चले जाते हैं, या कुछ ऐसे प्लेयर्स जो आपके क्लब को आना चाहते हैं लेकिन वो इसलिए नहीं आते कि यार आपका क्लब जो है उस टाइम पे अच्छा परफॉर्म नहीं करा। मैनचेस्टर यूनाइटेड की एक एग्जांपल है, इस वक्त बार्सिलोना की जो है वो थोड़ी बहुत एग्जांपल आप इस कॉन्टेक्स्ट में आप दे सकते हैं। तो जब आपका क्लब अच्छा नहीं कर रहा होता तो फिर प्लेयर्स छोड़ के भी जाते हैं और नए प्लेयर्स जो है वो फिर सोचते भी हैं आना, जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि भैया ये कहानी कहाँ तक जाती है। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि अगर बार्सिलोना कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, बार्सिलोना बड़े से बड़ा प्लेयर भी ले आए, एम्बापे ले आए या कोई भी ले आए फॉर एग्जांपल, लेकिन अगर फ्रैंकी डियोंग बार्सिलोना से चला गया ना तो बार्सिलोना इस गैप को मेरे ख्याल में आने वाले कई टाइम तक फिलअप नहीं कर सकेगा, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग के कैलिबर का प्लेयर इस वक्त मार्केट में बार्सिलोना को नहीं मिलने वाला। ये तो एक फैक्ट है। और अब बात कर लेते हैं भाई इंजो फर्नांडिस की। अब बहुत सारी जगहों पर ये बात आ रही है कि भाई इंजो फर्नांडिस जो है वो चेल्सी छोड़ के जाना चाहते हैं। अच्छा, फिर इस चीज़ का डिनाइल भी आया, और फिर स्पोर्ट जो कि बार्सिलोना का काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट पेपर है, उसने ये बात जो है वो ब्रेक की कि इंजो फर्नांडिस जो है वो बार्सिलोना को अपने आप को ऑफर कर रहे हैं और वो चेल्सी छोड़ के जा रहे हैं। अब देखिए मुझे नहीं पता, क्योंकि स्पोर्ट के ऊपर तो मैं इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता, बहुत सारे रूमर्स के ऊपर भी वहाँ पर न्यूज़ आती हैं। लेकिन अगर इंजो फर्नांडिस भी आएंगे तो यार वो भी एक अच्छी खासी अमाउंट के ऊपर वो प्लेयर आएंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप फ्रैंकी और इंजो फर्नांडिस को स्वैप कर सकते हैं या फ्रैंकी को वो रिप्लेस कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यार इट्स टू अर्ली टू टू प्रिडिक्ट। और मैं यही समझता हूँ कि फ्रैंकी डियोंग अगर हम बार्सिलोना में उनको रोक सकते हैं तो हमें उनके साथ ही जाना चाहिए। हाँ, अगर हम इंजो फर्नांडिस एक क्वालिटी प्लेयर ज़रूर है, नो डाउट, लेकिन इंजो फर्नांडिस जो है वो मैं ये समझता हूँ कि वो मुझे इतने आसानी से लगता नहीं है कि वो बार्सिलोना में आ सकते हैं, और इतनी बड़ी अमाउंट बार्सिलोना कैसे पे करेगी। तो ये कुछ खबरें इस तरह की बार्सिलोना में आज के हवाले से चली आ रही थी, तो वो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अब मैनेजरियल पोजीशन की बात की जाए तो भाई हैंसी फ्लिक के बारे में फैब्रिज़ो रोमानो ने फिर से ये बात कही है कि ही वुड लव टू कम टू बार्सिलोना। लेकिन अब उसके साथ साथ चाबी अलोंसो के बारे में भी बातें आ रही हैं कि चाबी अलोंसो भी बार्सिलोना के बोर्ड के अंदर और बार्सिलोना के जो मैनेजमेंट है वहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, और इस टाइम पे इनविंसिबल टाइप के सीजन को जो है वो चेस कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक एक भी गेम नहीं हारी। पूरे यूरोप की एक वाहिद टीम ऐसी है जिसने अपने लीग में कोई गेम नहीं हारी, और बायर्न म्यूनिख को भी उन्होंने आज 3-0 से हरा दिया है। तो चाबी अलोंसो जो है वो बिल्कुल जो है इस टाइम के ऊपर एक बहुत ज़्यादा हॉट केक के तौर पे सामने आए हैं। और लिवरपूल भी आप जानते हैं कि जो है उनको रिप्लेस कर सकती है क्लॉप के साथ, और दूसरी तरफ चाबी अलोंसो आप जानते हैं कि मॉडिस्टा है। अब मुझे नहीं पता कि वो बार्सिलोना की जॉब को एक्सेप्ट भी करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये जो खबर है इस टाइम के ऊपर काफ़ी हॉट टॉपिक्स जो हैं वो चल रहे हैं बार्सिलोना से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं बार्सिलोना से ग्रेनाडा का गेम। देखें, रियल मैड्रिड तो ऑलरेडी जिरोना को हरा चुकी है और बहुत बुरी तरह से हरा चुकी है। देखिए मैंने गेम देखा तो पहले 5 मिनट में तो जिरोना बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन आउट ऑफ नो वेयर विनी जूनियर ने एक खूबसूरत गोल स्कोर किया और उसके बाद से गेम पूरा चेंज हो गया। विनी जूनियर आप देख लें, आउट क्लास परफॉर्मेंस थी उनकी, क्रूज की आउट क्लास परफॉर्मेंस थी, 100% पासिंग एक्यूरेसी थी उनकी। उसके अलावा बिलिंगम, भाई वो क्या ही बात है उनकी। अभी तो उन्होंने 5वीं पेनल्टी मिस कर दी थी जो हेलो ने, वरना 5-0 से जो है वो ग्रेनाडा सॉरी जिरोना को ये गेम हरा देते। और इस टाइम के ऊपर टॉप के ऊपर है, 61 पॉइंट्स हैं। देखिए एक चीज़ मैं बताऊं कि बार्सिलोना के लिए जो है ना वो रिजल्ट कुछ भी होता है इस गेम से बार्सिलोना को गेन ही करना था इस मैच से, क्योंकि देखिए जिरोना ने पॉइंट लूज किए। अब बार्सिलोना अपना गेम ग्रेनाडा को अगर जीत जाता है तो बार्सिलोना का और जिरोना का सिर्फ 3 पॉइंट का फर्क रह जाएगा, और ये जो 3 पॉइंट है वो कभी भी बाहर निकल सकते हैं, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और बार्सिलोना अगर सेकंड पोजीशन भी ले लेती है लीग में तो बार्सिलोना जो है वो इस लीग के एंड में जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगी वहां पर अच्छी खासी अमाउंट जो है वो अर्न करेगा। और आपको पता है कि बार्सिलोना के लिए इस वक्त एक एक यूरो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ग्रेनाडा की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे भैया वो बैठे हुए हैं बॉटम के ऊपर, बिल्कुल सेकंड लास्ट पोजीशन के ऊपर है आई गेस। लेकिन पिछली 4 गेम्स ऐसी हैं जो बार्सिलोना इनसे नहीं जीत सका। पिछली 4 गेम्स इनसे हम नहीं जीत सके। इन 4 गेम्स में से पहली गेम तो हम हारे हुए हैं,
इनसे, और मेरे ख्याल से हम होम पर ही हारे थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके अलावा फिर बाकी की जो 3 गेम्स है वो हमने इनके साथ ड्रॉ खेली है। तो देखिए, देखने में तो ये एक बॉटम या मिड टेबल लेवल की टीम नजर आती है, लेकिन बार्सिलोना को जो है उन्होंने पिछले 4 गेम्स में बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया हुआ है। और बार्सिलोना के लिए ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, और बारसा को ये गेम जीतना भी चाहिए। अगर बार्सिलोना होम पर खेल के इनको नहीं हरा पाएगा तो फिर मेरे ख्याल से बार्सिलोना के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। और मैं ये समझता हूँ कि जब से चावी ने जो है वो अनाउंस किया है कि भाई वो छोड़ के चले जाएंगे, तो उसके बाद से टीम कुछ बेहतर हुई है, और चावी भी काफ़ी बोल्ड डिसीजंस ले रहे हैं। आज की गेम में विटर रुके नहीं होंगे, क्योंकि उनका जो सेकंड येलो कार्ड या रेड कार्ड आप कह लें, उसको जो चैलेंज किया था बार्सिलोना ने, उसको उसकी अपील रिजेक्ट हो चुकी है। और उसके अलावा आपको जो है वो कुंदे भी इस गेम में नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वो भी जो है सस्पेंडेड है इस गेम के लिए। तो गेम मैं ये कहूँगा कि इतनी आसान नहीं होगी, और इस सीज़न में तो कोई भी गेम हमारे लिए इतनी आसान नहीं रही है। लेकिन फिर भी आई विल गो फॉर 2-1 फॉर बार्सिलोना। आप भी मुझे बताइए कि कमेंट सेक्शन में कि बार्सिलोना ये गेम क्या जीत सकेगा, और कितने गोल से जीत सकेगा। और उसके अलावा फ्रैंकी डियोंग के बारे में आपकी क्या राय है कि क्या बारसा को फ्रैंकी डियोंग की अगर अच्छी ऑफर आती है तो क्या बारसा को उनको सेल करना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं यही कहूंगा कि बार्सिलोना को चाहे 200 मिलियन का ऑफर भी आए फ्रैंकी के लिए, फ्रैंकी डियोंग को बार्सिलोना को नहीं जाने देना चाहिए।